वीडियो में हम लोगों ने भूगोल क्लास 10th के भूगोल का प्राकृतिक संसाधन के भूमि संसाधन से हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी तक पढ़ा था। जलोढ़ मिट्टी के विषय में हम लोगों ने जाना। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काली मिट्टी, इंग्लिश में इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं, और इसके विषय में हम लोग जानेंगे। आप जो फिगर देख रहे हैं ये आपका ब्लैक सॉइल है, और इसी के विषय में हम लोग जानेंगे कि यह ब्लैक सॉइल किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, किस प्रकार से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, यानी ब्लैक काली मिट्टी का निर्माण होता है, और किस प्रकार के फसल इसमें उगाए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में ब्लैक सॉइल होता है। इनके विषय में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर इससे संबंधित वीडियो को लेकर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं ब्लैक सॉइल। सबसे पहले हम आपको बता दें इस मैप में कि यह जो ऊपर वाला भाग है भारत का उत्तरी भाग है, और यह भारत का दक्षिणी भाग है, और यह भारत का पूर्वी भाग है, और यह कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। तो आपको पूर्व, ये उत्तरी पूर्वी भाग है, और ये आपका उत्तरी पूर्वी भाग है जहां बिहार, उत्तर प्रदेश आदि आता है। अब हम आपको बता देते हैं इस भाग को हम क्या कहते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं, यह आपको जो दिखाई दे रहा है यह क्या है आपका? तो यह आपका पूर्वी घाट है, और यह पश्चिमी घाट है। इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस इलाके में आपका तमिलनाडु, केरल है, इधर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, मध्य प्रदेश है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये आपका राजस्थान है। उसके बाद जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद मध्य प्रदेश तो आप सुन ही लिए हैं, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है। उसके बाद सभी तरह के यहाँ जो आप देख रहे हैं ये साइड ये अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद यह त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। उसके बाद जो है बीच में असम है, यहाँ मेघालय है। इस प्रकार से भारत के राज्यों का एरिया है। राज्यों के विषय में आपको मैंने बताया। अब हम आपको बता देते हैं ब्लैक सॉइल जो पढ़ रहे हैं उनके विषय में कि हमारे किस राज्य में ब्लैक सॉइल की जो उपस्थिति है वो देखा जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ जो देख रहे हैं पर्वत, और इस मैप में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर्वत और वन, ये भाग यह जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट जहाँ आपके जमीन यहाँ दिख रहा है, मैप में दिख रहा है, नक्शा में जो आप देख रहे हैं, इस भाग में पर्वतीय और कौन सा मिट्टी है? पर्वतीय और वनीय भाग का मिट्टी है। यानी इस क्षेत्र में पूछा जाएगा पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे पर्वतीय मिट्टी हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, और हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग में मिलेगा। इन सभी भागों में आपको पर्वतीय भाग मिलता है। जबकि जलोढ़ मिट्टी की अगर बात कर लें तो यह एरिया जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, यह जो दिख रहा है आपको, ये सारा जलोढ़ मिट्टी का पार्ट है। ये सारा जो आप दिख रहे हैं इस साइड से, ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी का पार्ट है। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ये जो दिख रहा है ये सारा, ये जलोढ़ मिट्टी का भाग है। आपको हम ये बता दें, जलोढ़ मिट्टी जो है, ये जो आप देख रहे हैं इधर जो जलोढ़ मिट्टी आया है, ये है कृष्णा, यहाँ महानदी कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। फिर से मैं आपको बता दूं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों के द्वारा इस साइड जो लाया गया है उनके द्वारा निर्मित है। नदी के साथ जो अवसाद आए हैं, उन अवसादों के द्वारा जो यहाँ जमाव हुआ है, डेल्टा का निर्माण हुआ इस एरिया में। गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा और पेरियार डेल्टा आदि सभी तरह के नदियों का डेल्टा इस क्षेत्र में बनता है। क्योंकि डेल्टा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ से जो चलने वाली, इधर से जो पानी नदियाँ चलती है और ये जो गिरती है तो फिर बंगाल के खाड़ी में गिरती है, तो इसके आने के क्रम में जो इनके साथ अवसाद आ जाते हैं, इनके साथ जो
जो टुकड़ा वगैरह आ जाता, पर्वत पहाड़ से टूटा हुआ, वो मिट्टी का रूप ले लेते, यहाँ आकर के जमा हो जाता है। जो कण उनके साथ बहाव में आते हैं तो यहाँ आकर जमा हो जाता है और डेल्टा का निर्माण कर लेता है। और डेल्टा वाला इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जल के साथ जो आती है बहाव में, जल के बहाव में जो आती है मिट्टी, उसका जो जमाव हो जाता है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और इस यहाँ फसल जो है अच्छी फसल उपज होती है। तो आपने देखा कि जलोढ़ मिट्टी, इसका मतलब है कि यह जो भाग है पूर्वी घाट में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा पाई जाती है। और ये जो पश्चिम बंगाल है, हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं गुजरात है, कुछ राजस्थान के पार्ट में भी है, दिल्ली के पार्ट में भी है। तो ये सारे भाग, इधर असम वगैरह में भी, क्योंकि इधर ब्रह्मपुत्र नदी आता है इसीलिए, गंगा का मैदानी भाग है ये, इसलिए इधर जो है गंगा यमुना का मैदानी भाग है, इसलिए इस इलाके में आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी को मैं आपको बता दूं, इस एरिया में ये जो लाल वाला एरिया दिख रहा है, ये सारा एरिया लाल मिट्टी है। तो आपको पता चल रहा होगा कि लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जा सकता है। उसके बाद काली मिट्टी के विषय में आज हम लोग पढ़ने जा रहे थे। तो काली मिट्टी जो है ये दक्कन का पठार है। ये क्या है? दक्कन का पठार है। और दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। इसका मतलब यह निकला कि ये एमपी में, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में मिलेगा, राजस्थान के कुछ भाग में मिलेगा, उसके बाद गुजरात के कुछ भाग में मिलेगा, आपको महाराष्ट्र के कुछ भाग में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। सबसे अधिकांश पार्ट महाराष्ट्र का जो है वो क्या है? ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। ठीक है। अगर हम कहें तो इस साइड से आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, तेलंगाना में भी मिलेगा, और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश तो हो ही गया, इस एरिया में मध्य प्रदेश में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। ये सब समझ में आ गया होगा किस किस एरिया में काली मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यह मैप के जरिए आप अच्छी आसानी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग देखते हैं काली मिट्टी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव को, और ये ऑब्जेक्टिव आपके भिन्न भिन्न तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको देखें। पिछले वीडियो में हम लोग 21 तक ऑब्जेक्टिव को देखे थे, जो जलोढ़ मिट्टी से संबंधित था और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित था। इनके विषय में हम लोगों ने देखा, हाँ, मृदा निर्माण आदि के संबंध में देखा। अब हम जो देखने जा रहे हैं वह है काली मिट्टी, और यह 22वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है कि काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। काली कपासी मृदा के नाम से कौन जाना जाता है? जलोढ़ तो नहीं जाता है, क्योंकि इसमें कपासी मिट्टी इसे नहीं कहा जा सकता, लाल को भी नहीं कहा जा सकता। फिर किसको कहा जाएगा? पीली को भी नहीं, लाल पीली तो लगभग एक जैसा होता है। और ये जो है काली मिट्टी ही कहलाएगी, काली कपासी काली मिट्टी को ही कहते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। काली मृदा का निर्माण जो हुआ है, काली मृदा का निर्माण यानी काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ये काली मिट्टी जो है इसका निर्माण किससे हुआ है? तो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है, या फिर रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटन से हुआ है, जल द्वारा लाए गए मिट्टी से हुआ है, या इनमें से कोई नहीं हुआ? मतलब किससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ? तो मैं आपको बता दूं, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो उस लावा के जो शांत होने से, इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। जब वह शांत होता है, ठंडा होता है, तो फिर उनके द्वारा जो उनके विघटन, उनके टूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से। इसलिए हमने कहा ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होगी, लेटेराइट होगी, रेगुर होगी, जलोढ़ होगी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं मैं, कपास के लिए काली मिट्टी होती है, तो काली मिट्टी होगी, तो काली मिट्टी को दूसरे नाम से रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में है? सबसे अधिक नमी धारण यानी पानी को जो धारण करता है, पानी को जो अपने आप में कंटेन करता है, रखता है, उसमें कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा जो है नमी को धारण करने की क्षमता रखता है? जलोढ़ मिट्टी नहीं रखता है, पीली मिट्टी नहीं रखता है, काली मिट्टी रखता है। कौन सा मिट्टी रखता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? रेगुर होगा, खादर होगा, बांगर होगा, दियारा होगा, क्या होगा?
तो आंसर इसका होगा रेगुर होगा। क्या होगा? रेगुर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्कन के लावा प्रदेश संबंधित राज्य नहीं है। दक्कन का जो लावा प्रदेश है, दक्कन का भी आपको एरिया दिखाया गया था। दक्कन का कौन से भाग को दक्कन का लावा प्रदेश यानी दक्कन का पठारी भाग कहते हैं। तो उन राज्यों में कौन संबंधित नहीं है? गुजरात संबंध है दक्कन के लावा प्रदेश से, तो गुजरात है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु भी है। आंध्र प्रदेश भी है दक्कन के लावा प्रदेश से, लेकिन बिहार नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? बिहार होगा। ठीक है, इतना तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा है। काली मिट्टी के संबंध में असत्य कथन है, 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो नीचे में दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन असत्य है? ए में गीला होने पर सूज जाता है और सूखने पर चिपचिपा हो जाता है काली मिट्टी, या सूखने पर चौड़ी दरारें विकसित करता है। सी नंबर में दक्कन के अधिकांश हिस्से पर काली मिट्टी का कब्जा होता है। दक्कन के अधिकांश हिस्से पर काली मिट्टी का कब्जा है। इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से असत्य कथन जो है, कोई भी असत्य कथन नहीं है, सभी सत्य कथन है। ठीक है, असत्य कथन ढूंढना था, असत्य कथन में इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न की हम लोग चलते हैं। और काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता नहीं होती है? काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता नहीं होती? लोहा की अधिकता नहीं होती है, मैग्नीशियम की अधिकता नहीं होती है, चूना तथा जीवाश्मों का अध्ययन अधिकता नहीं होती है, फास्फोरस की अधिकता नहीं होती। किसकी इसमें अधिकता नहीं होती है? तो आंसर क्या होगा? फास्फोरस की अधिकता नहीं होती है। ठीक है, आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। काली मृदा का रंग काला होता है। काली मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। क्यों होता है? तो आंसर होगा टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट है। उसके बाद जीवांश से ह्यूमस है। इनमें से उपस्थित एल्युमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण इनमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लोह यौगिक के कारण इनमें सभी। तो टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट के कारण काला मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। ये अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार का फसल काली मिट्टी में नहीं उगाई जाती है? किस प्रकार का फसल काली मिट्टी में नहीं उगाई जाती है? गन्ना उगाई जाती है, गन्ना उगाई जाती है, प्याज उगाई जाती है, उसके बाद ज्वार एवं बाजरा उगाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? चावल होगा। चावल इस मिट्टी में उगाई नहीं जा सकती है। भारत में काली मृदा लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली है? भारत में जो काली मृदा है लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर में फैली है? 6.0, 5.6, 6.4 या 7.2, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा भारत में काली मृदा का लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है? तो इसका आंसर 6.4 से 7.2 दीजिएगा। जब आपको ऑप्शन में 6.24 रहेगा तो 6.4 दीजिएगा, या 7.2 रहेगा तो 7.2 दीजिएगा, या दोनों रहेगा तो दोनों पर देखेंगे। काली मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? काली मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? तो चरनोजोम चरनोजोम कहा जाता है। काली मृदा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृदा कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? चरनोजम होगा। खादर तो नहीं कहा जाएगा ना, तो जलोढ़ का है। दियारा होता है, जैसे ऐसे स्थान पर जहाँ बालू वाला जलोढ़ हो तो उसको दियारा भूमि कहा जाता है। रेगुर भी काली मिट्टी का ही नाम है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाए? स्थानीय स्तर पर रेगुर कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजेम कहा जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो क्लास 10th का क्वेश्चंस है 32 तक आपने काली मिट्टी से संबंधित देखा, 32 तक। अब उनके बाद हम लेटेराइट, लाल या पीली मिट्टी के संबंध में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अन्य मिट्टी को लेकर के। Peace.